हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से एक लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की जो प्रॉब्लम है इज द नंबर ऑफ स्मूथ डिसेंट पीरियड्स ऑफ अ स्टॉक 2110। मीडियम प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं कि यू आर गिवन एन इंटीजर अरे प्राइसेस रिप्रेजेंटिंग द डेली प्राइस हिस्ट्री ऑफ अ स्टॉक where prices I is the stock price on the ith day। तो बेसिकली तुम्हें क्या दे रखा है, एक स्टॉक है, उस स्टॉक की जो प्राइस हिस्ट्री है वो दे रखी है। एंड प्राइसेस आई रिप्रेजेंट्स द ith प्राइसेस एट ith डे। ठीक है, ऑन द ith डे। A smooth decent period of a stock consists of one or more contiguous days such that the price on each day is lower than the price on preceding day by exactly one। तो अगर ith डे का कोई प्राइस लेते हो and it's equal to the basically price of last day minus one, that means that this sub array is considered as the smooth decent period, and the first day of period is exempted from this rule obviously because you don't have any history of previous डे प्राइस। तो इस वजह से हम लोग जो है पहला एलिमेंट को इस रूल से डिस्कार्ड कर देंगे। रिटर्न द नंबर ऑफ डिसेंट पीरियड्स। तो ऐसे कितने डिसेंट पीरियड्स होंगे जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, हमें वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है 3 2 1 4। तो यहाँ पे कितने स्टॉक डिसेंट स्टॉक स्मूथ डिसेंट पीरियड्स होंगे। तो एक इंडिविजुअल अगर स्टॉक डे है तो उसको क्योंकि तुम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, बट वो खुद में एक स्टॉक प्राइस जो है वो स्मूथ डिसेंट पीरियड होगा। आई थिंक ये कंसीडर किया है। आइडियली दिस शुड मतलब यहाँ पे इनको ये कंसीडर नहीं करना चाहिए था, बट इन्होंने क्योंकि वन और मोर डेज लिखा है तो तुम जो सिंगल प्राइस ऑफ अ डे है उसको कंसीडर कर सकते हो। बट देन फॉर लेंथ टू लेट्स से इफ यू लुक एट दिस सवरे, यहाँ पे जो है प्राइस ऑफ आई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ आई माइनस वन क्योंकि ये बेसिकली डिक्रीज कर रहा है बाय वन, दैट मीन्स इट इज कंसिडर्ड स्मूथ। एंड सेम गोज फॉर 2 1। here also the price of I is equals to the price of I minus 1। that means यहाँ पे भी जो है प्राइस डिक्रीज हुआ है by one value। एंड इफ यू कंसिडर दिस होल सवरे, तो इस पूरी रेंज में जो है प्राइस रिड्यूस हुआ है बाय वन एवरी डे, तो ये सवरे भी कंसिडर होगा एज स्मूथ डिसेंट पीरियड। ठीक है, तो इंडिविजुअल तो तुम्हारे हो ही गए चार, विच इज दिस, देन 3 and 2 5, 2 and 1 6, एंड 3 to 1 7। तो ये हमारे पास एक दे रखा है, तो इसका आंसर कितना हो गया 7। सेम गोज फॉर दिस वन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे क्या है 8 6 7 7। तो इंडिविजुअल आंसर्स तो हमें पता है कि इंडिविजुअल एलिमेंट विल कंट्रीब्यूट टू द स्मूथ डिसेंट पीरियड। बट अब देखते हैं कि क्या लेंथ 2 का कोई ऐसा सब अरे है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्योंकि ये पूरा अगर 8 से 6 के बीच में देखो तो इवन दो द प्राइस हैज ड्रॉप्ड, बट द प्राइस ड्रॉप वाज बाय वैल्यू 2। 8 से 6 गिरा है, बट द क्वेश्चन इज बेसिकली आस्किंग फॉर एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ प्राइस ड्रॉप। तो ये सब अरे कंसिडर नहीं कर सकते। एंड बाकी का जो अरे है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, या द वैल्यू रिमेन्ड सेम। तो यहाँ पे कोई ऐसा सब अरे नहीं है जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दैट्स व्हाई द आंसर हियर इज 4। और अगर वन लेंथ का है तो सिंपली आंसर इज 1। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। आई थिंक इधर चलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर तुम देखो, तुम्हारे पास में बेसिकली तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है कि लेट्स से तुम्हारा एक
ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम बेटर हो जाएगा ना, तो आई थिंक तुम लोगों को दिखेगा क्लियरली। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल को कॉपी कर लिया है मैंने। ठीक है, तो लेट्स से ये तुम्हारा प्राइस की वैल्यू है। ठीक है, मैं एक जस्ट सवरे ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से, ठीक है, तो इसकी वैल्यू लेट्स से 3 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू अगेन लेट्स से 3 है, इसकी वैल्यू 2 है, और लेट्स से इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इंडिविजुअल एलिमेंट्स तो हमारे काउंट करेंगे ही, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना दे रखा है हमें? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 तो आंसर हमारा एनीवेज होगा ही। अब हम लोग जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, जहाँ पे जो है प्राइस ड्रॉप हो रहा है ith डे पे फ्रॉम i माइनस वन डे, एंड द प्राइस ड्रॉप इज एग्जैक्टली बाय वन वैल्यू। तो यहाँ पे कितने सब अरे हैं ऐसे? एक, ठीक है, दो, तीन, उसके बाद में क्या हम इसको कंसीडर कर सकते हैं? ये यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ है? नहीं, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो इस वजह से ये सवारे हमारा काउंट नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं, ऑब्वियसली एक ये सवरे है हमारा, एक ये सवरे है हमारा जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और एक ये सवरे है हमारा। उसके बाद क्या हम ये कंसीडर कर सकते हैं? क्या ये हमारा सवरे कंसीडर हो सकता है? नहीं। Why? Because we need the contiguous subarray where the value is continuously dropping exactly by one value. But यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ वैल्यू ऑल्दो इस एलिमेंट में और इस एलिमेंट में वैल्यू एग्जैक्टली ड्रॉप्ड बाय वन वैल्यू, बट यहाँ पे अगर तुम इन दोनों एलिमेंट्स को देखो तो यहाँ पे जो है वैल्यू इंक्रीज हुई है, मतलब बेसिकली वैल्यू जो है इंक्रीज हुई है। तो हमारा ये ओवरऑल जो लेंथ है, इट कैन नॉट बी considered as the smooth period transition or whatever the answer is asking for. Why? Because the whole contiguous subarray should satisfy the same condition. But यहाँ हमारा ये दोनों एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, this one and this one, but the overall subarray यहाँ से यहाँ तक का ये सवारे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट काउंट दिस इनसाइड इन द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सवारे मिले हमें? 7 के बाद 8 9 10 11 12 13। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 13। चाहिए तो मैं एक बार इसको आई थिंक बस इतना ही है आंसर में, कोड बाद में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर तुम प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो तुम्हें करना क्या है, इफ यू कैन फाइंड द मैक्सिमम contiguous length of subarray which is in the decreasing order, and the decreasing order has to be basically the value has to decrease on ith day exactly by one value। तो अगर तुम ऐसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो तो तुम आंसर इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, तो अब मैं मैं एक सेकेंड, अब मैं तुम्हें ना ये दिखाता हूँ कि इंस्टेड ऑफ लेट्स से अरे कैसे सेलेक्ट करते हैं इसको हम? तो अब मैं क्या बोलूँगा कि इंस्टेड ऑफ लेट्स से trying to find the solution in on square, how can we simply find the solution in on? तो लेट्स से अगर तुम्हारे लेट्स से तुमने किसी तरीके से ये सवेरे फाइंड आउट कर लिया जहाँ पे वैल्यू जो है कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रही है बाय एग्जैक्टली वन पोजीशन एंड द लेंथ इज 3। तो यहाँ पे सिंपली तुम बेसिकली कॉम्बिनेशंस लगा सकते हो जहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 है। n यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है इज द लॉन्गेस्ट subarray which is satisfying the condition where the value is dropping continuously every day by one value। तो यहाँ पे n is 3 है, तो simply n c 2 is will represent the subarrays जहाँ पे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी बाय NC2, what does NC2 represent? NC2 basically means if you pick out of n values, which is 1, 2, 3, out of n values, if you pick any two value,
लेट्स से तुमने ये दो वैल्यू पिक करी या ये दो वैल्यू पिक करी या ये बेसिकली दो वैल्यू पिक करी, all of them are satisfying the exactly same condition. That's why what we'll do, we can simply say that the answer for subarray length n will be nc2. But also यहाँ पे जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी हमारे जो है काउंट कर रहे हैं आंसर में। तो इंडिविजुअल एलिमेंट कितने हैं, बिकॉज द लेंथ इज n, देन सिंपली इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर n। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे देन दिस बिकम्स n इंटू n माइनस वन बाय टू प्लस n। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये दिस बिकम्स n स्क्वायर माइनस n प्लस टू n डिवाइडेड बाय टू। तो ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर प्लस n बाय टू। इसको तुम सिंपली राइट कर सकते हो n प्लस वन बाय टू। तो ये जो हमारी कंडीशन आई ये बेसिकली ऐसे कैलकुलेट हो गई आके। अब आंसर कैसे कैलकुलेट करें, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर ईच सब अरे, ठीक है। तो एन जब भी ये मैंने तुम्हें जो इक्वेशन है ये सॉल्व करके इसलिए दिखाई है क्योंकि ये कैसे एन प्लस वन बाई टू में ट्रांसलेट होती है। और जब भी तुम एन प्लस वन बाई टू कंडीशन देखते हो या मैथमेटिकल फंक्शन देखते हो तो वन वे इज टू कैलकुलेट कि तुम क्या करो, फॉर यू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ एंड वंस लेट्स से द window is resetting at the end, then you can calculate n into n plus 1 by 2, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या होता है कि यही जो सेम फॉर्मूला है इट इज ऑल्सो बेसिकली सम ऑफ n एलिमेंट्स, सम ऑफ फर्स्ट n एलिमेंट्स। जैसे अगर n इक्वल टू तुम टू लेते हो, ठीक है, तो वन प्लस टू इज थ्री, करेक्ट। तो अगर इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, आई थिंक ये तो हम लोगों ने जो है 10वीं 12वीं में पढ़ा है, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग इट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग सो दैट यू कैन गेट द अंडरस्टैंडिंग हाउ कैन वी कैलकुलेट द आंसर। So you have two ways to calculate the answer. Either you calculate the length and then you calculate using this formula, or you can also calculate this answer by basically keeping a running sum, ठीक है। तो एक तो तुम्हारे अगर n इक्वल टू टू है देन इट विल गिव यू बेसिकली द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन, ठीक है। तो इसका सम है थ्री, बट अगर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो टू इंटू थ्री बाई टू, सो देन अगेन इज थ्री। तो इससे मुझे पता क्या चल रहा है कि अगर मैं n नेचुरल एलिमेंट्स का भी सम ले लेता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम वन, it will also give me the exactly same answer. That's why I don't have to calculate this after my previous window is about to get reset. I can still maintain the running sum somehow and then still get the same answer, ठीक है। तो यूजुअली क्या है, तुमको आंसर कैलकुलेट करते, नॉट इन दिस क्वेश्चन बट यू विल सी इन डिफरेंट क्वेश्चंस जहाँ पे जो है आंसर कैलकुलेट मतलब लेंथ कैलकुलेट करने के बाद में फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज देयर आर सम एज कंडीशंस वगैरह वगैरह। तो इस वजह से क्या है, एज लॉन्ग एज इफ यू कैन कैलकुलेट द सेम आंसर यूजिंग अ रनिंग सम देन इट्स ऑल्सो द सेम थिंग, बट वहाँ पे जो एज केसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में भी हम लोग जो है एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे, हम लोग रनिंग सम मेंटेन करके आंसर कैलकुलेट करेंगे बजाय एक्चुअली में विंडो रीसेट के टाइम पे करें, ठीक है। तो अब मैं जो है अ, अ, एक काम करता हूँ, आई थिंक अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ एंड देन लेट्स सी कि हम लोग इसका आंसर अपना कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये है अरे, इसका आंसर जो निकला था आई थिंक 13 था। अब देखते हैं,
तो मैं जो है दो वैल्यूज ट्रैक करूंगा, प्रीवियस एलिमेंट एंड प्रीवियस सब अरे लेंथ। ठीक है, तो इनिशियली ये होगी मेरी 0, और ये मेरा कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सब अरे में मतलब मेरे ओवरऑल अरे में एग्जिस्ट नहीं करेगा, विच इज वेरी लेस एंड इट विल नॉट मैच टू एनी वैल्यू, सो आई विल जस्ट इनिशियलाइज इट एज इंट मेन। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग इस एलिमेंट को प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन थी, इट वाज आस्किंग अस टू कैलकुलेट the price drop at ith position is exactly by one value considering the previous price of the same stock at I minus one I minus one position। तो क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है एग्जैक्टली बाय वन वैल्यू ड्रॉप है? नहीं है। तो व्हाट विल डू इज विल बेसिकली रीसेट द previous length of the survey एंड देन कैलकुलेट द आंसर अगेन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, तो प्रीवियस एलिमेंट एट दिस पोजीशन जो है तुम्हारा बन जाएगा 3 PL। अब तुम्हारा जो है प्रीवियस लेंथ बोल रहा हूँ मैं इसको, ये कितना हो जाएगा 1। वाई? बिकॉज एट दिस पोजीशन हमारा जो है लेट्स से 1 लेंथ का सब अरे है विच इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन, एंड देन विल ऐड दिस वैल्यू इनटू द आंसर। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट जो है, रिजल्ट कितना हो जाएगा 1, बिकॉज रिजल्ट ऑल्सो स्टार्टेड विथ 0। ठीक है, अब आते हैं 0। अब आते हैं इस पोजीशन पे। ठीक है, अब तुम्हारा जब एलिमेंट इस पोजीशन पे होगा तो देखते हैं, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अब जब तुम्हारा करंट एलिमेंट इज 2, तो देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जहाँ पे वैल्यू जो है इज ड्रॉपिंग बाय एग्जैक्टली वन वैल्यू फ्रॉम द प्रीवियस डे। तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा हमारा बेसिकली ए ऑफ आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस वन। तो ये कंडीशन क्या हमारी सेटिस्फाई हो रही है? तो ये है हमारा 2, और ये क्या है 3 - 1। तो जो है हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि ये 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपना जो प्रीवियस सवारे था हमारा, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा प्रीवियस वैल्यू अब हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्रीवियस वैल्यू विल बिकम 2, बट हमारा यहाँ पे जो है प्रीवियस सवारे की जो लेंथ थी वो इंक्रीज हो गई, तो हमारा यहाँ पे प्रीवियस लेंथ कितनी हो गई 2। अब क्योंकि हमने इसके लिए एक्सटेंड किया है अपना प्रीवियस सवरे, तो अब हम इसको जो है आंसर में ऐड करेंगे, तो आंसर विल बिकम इनिशियल आई मीन आंसर बिफोर दिस पोजीशन वाज 1, एंड अभी यहाँ पे हमारी लेंथ है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 + 2 विच इज 3। अगेन लेट्स सी। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको मूव करते हैं, सॉरी, अगर अब हम लोग इस पोजीशन पे जब आएंगे, ठीक है, तो क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? हाँ कर रही है, बिकॉज प्रीवियस एलिमेंट वाज 2, करंट एलिमेंट इज 1, दैट इज द प्राइस, दैट मींस द प्राइस ड्रॉप इज एग्जैक्टली बाय वन वैल्यू। तो हमारा पीई यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देंगे फर्स्ट, पीई बिकम्स 1 प्रीवियस एलिमेंट। अब हमारी प्रीवियस लेंथ ऑफ सबअरे जो है वो एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, तो वो कितनी हो गई अब 3। अब उसके बाद में जब हम लोग ये प्रीवियस लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद में ही हम अपने आंसर में ऐड करेंगे, तो आंसर वुड बिकम 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, सॉरी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 4 है। क्या यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही है, बिकॉज द प्राइस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 4। तो हमारा जो है यहाँ पे जो प्रीवियस हम लोग लेंथ मेंटेन कर रहे थे वो हो जाएगी रीसेट। तो प्रीवियस क्या हो जाएगा 4, और प्रीवियस लेंथ अब हमारी रीसेट हो गई बाय, क्योंकि हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते
बेसिकली हम प्रीवियस सवरे को एक्सटेंड नहीं कर सकते, इस वजह से हमारा जो है प्रीवियस सवरे रीसेट हो जाएगा, बिकॉज नाउ द सवरे विल स्टार्ट फ्रॉम 4, तो हमारा प्रीवियस लेंथ कितना हो गया 1, तो रिजल्ट लास्ट हमारा 6 था, 6 में अगर प्रीवियस लेंथ जो है हम ऐड करेंगे विच इज 1, देन रिजल्ट विल बिकम 7, ठीक है। ऑल राइट, नाउ वंस अगेन, अब हमारा जब एलिमेंट 3 हुआ, लेट्स सी, जब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। अब हमारा ये है क्या, वैल्यू 3, प्रीवियस एलिमेंट क्या है हमारा 4, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? हाँ कर रही है, बिकॉज द प्राइस इज ड्रॉपिंग एग्जैक्टली बाय 1 वैल्यू फ्रॉम द प्रीवियस डे। तो हमारा जो है पी एल हम अपडेट कर देंगे कितना, इज इक्वल्स टू 2, बिकॉज वी कैन एक्सटेंड द प्रीवियस सबअरे, और हमारी प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ई विल बिकम 3, और रिजल्ट अब हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रीवियस आंसर 7 था, 2 हमारी प्रीवियस लेंथ अभी है, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब हमारा जो है एलिमेंट कौन सा हम प्रोसेस कर रहे हैं, 2, 2 पे आते हैं, 2 पे देखते हैं। क्या 2 पे प्राइस वैल्यू ड्रॉप कर रही है भाई एग्जैक्टली 1, यस, तो हमारा प्रीवियस एलिमेंट हो जाएगा 2, लेंथ हमारी एक्सटेंड हो जाएगी कितनी, हो जाएगी कितनी, 2 से 3, और आंसर में जब हम 9 + 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 2 इज 12, ठीक है। और अब हम लोग किस पे, नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, तो क्या नेक्स्ट एलिमेंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? अब हमारा प्रीवियस एलिमेंट क्या था यहाँ पे 2, तो क्या करंट एलिमेंट पे जो है ड्रॉप हो रहा है वैल्यू का, नहीं, बल्कि वैल्यू 2 से इंक्रीज हो रही है 3 पे, तो वी कैन नॉट एक्सटेंड दी सबअरे, देन विल सिंपली रीसेट दी सबअरे, एंड रीसेट में क्या होगा, हमारी लेंथ फिर से स्टार्ट होगी 1। बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबअरे ऐसे बनाने का स्टार्ट करेंगे जहाँ पे वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबअरे 1 हो गया, अब रिजल्ट हमारा 12 था, तो 12 में अगर तुम 1 जोड़ोगे तो इट इज 13, और इसके बाद में अब हमारे पास में कोई एलिमेंट नहीं है प्रोसेस करने के लिए, दैट मीन्स आवर आंसर विल बिकम 13, ठीक है। आई थिंक यही है आइडिया इसका कोर। और यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया था याद है कि एक तो ऑप्शन था मेरे पास में कि मैं विंडो को कैलकुलेट लेंथ, विंडो लेंथ निकाल के लास्ट, उसके बाद में आंसर कैलकुलेट करूं, या फिर मैं रनिंग सम मेंटेन करके कैलकुलेट करूं। मैंने यहाँ पे रनिंग सम मेंटेन करके कैलकुलेट किया है, इट इज माय हैबिट ऑफ लेट्स से कोडिंग बिकम्स इजियर वगैरह वगैरह, मेरे को ओवरफ्लो वगैरह हैंडल नहीं करना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई आई टेंड टू अप्रोच, आई टेंड टू यूज दिस अप्रोच ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, ठीक है। तो आंसर हमारा 13 आ गया, ठीक है। चलो अब कोड देखते हैं इसका। कोड बहुत सिंपल है, कोड में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने आंसर अपना डिक्लेयर कर दिया, एक प्रीवियस एलिमेंट जो है हम लोगों ने कोई एक ऐसी वैल्यू ले ली, एक्चुअली में यहाँ पे हम प्रीवियस, इसने बोला है प्राइस की वैल्यू जो है 1 से 10⁵ तक हो सकती है, तो मैंने इतनी बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस एलिमेंट मैंने 0 रख लिया, प्रीवियस लेंथ हमारी 0 है बिकॉज वी हैव नॉट येट प्रोसेस्ड एनी एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस लेंथ को हम पहले देखेंगे कि क्या हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन की कंडीशन क्या है कि प्राइस at ith day should be equal to the price at I minus 1th day minus 1। अगर ये है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रीवियस हमारी विंडो थी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे देन विल सिंपली रीसेट द विंडो टू 1 बाय, बिकॉज नाउ विल ट्राई टू extend the window in the future starting from the current position. We keep a track of previous element, and answer में हम लोग once we process the current element then we'll simply add the answer in the add the previous length in the answer, so this will give us the answer. Let me see if it will pass.
ठीक है, पास हो गए। तो आई थिंक आज की प्रॉब्लम ज़्यादा ट्रिकी नहीं थी। बस बेसिकली हम लोगों को क्या करना था आज की प्रॉब्लम में, सिंपली द लेंथ ऑफ द सब अरे ट्रैक करनी थी, विच इज बेसिकली डिक्रीजिंग बाय एग्जैक्टली वन वैल्यू एट ith थे फ्रॉम द प्रीवियस डे। सो आई थिंक यही कैलकुलेट करना था। उसके बाद हम लोगों ने रनिंग सम मेंटेन कर लिया और आंसर जो है हमारा रिटर्न हो गया। ठीक है, अ, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मोस्टली जो है लीड कोड की डेली चैलेंज की प्रॉब्लम जो है जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगती हैं वो मैं वीडियो बना के डालता रहता हूँ। ठीक है, कल की प्रॉब्लम मैंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मेरे को वो बहुत ज़्यादा ईजी लगी थी और आई थॉट दूसरे लोग जो है इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे, देन व्हाई वेस्ट टाइम इन रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर अ सिंपल इजी प्रॉब्लम जो कि इंटरव्यूज में भी नहीं पूछी जाएगी। एंड माय गोल हियर इज टू बेसिकली सॉल्व एटलीस्ट लीड कोड मीडियम प्रॉब्लम्स और यह जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स होती हैं बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि यही सारी प्रॉब्लम्स जो हैं डायरेक्टली इंटरव्यूज में या इनके कुछ वेरिएशंस वगैरह जो है इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई आई टेंड टू मेक वीडियोस ऑन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।